आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो हम सब तो सुनते हैं बट सब इग्नोर कर रहे हैं। इंडिया के रिचेस्ट लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। जैसे विराट कोहली लंदन शिफ्ट हो गए, प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा पहले ही इंडिया छोड़ के बाहर जा चुकी है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3500 मिलीनियर्स पहले ही इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। पर सवाल उठता है कि ये लोग जा क्यों रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसके होने वाला है। तो अगर इसका जवाब है मिडिल क्लास मीन्स आपको और हमें। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इनके बाहर जाने से हमें क्या नुकसान होगा। तो अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि ये आपको और हमें किस तरह नुकसान पहुंचाने वाली है। सिर्फ एक्टर या क्रिकेटर ही इंडिया छोड़ के नहीं जा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनके बेटे भी बाहर रहते हैं और इनका रीजन सिर्फ सिंपल है, टैक्स और सर्विस का मिसमैच होना। मीन्स जितना टैक्स लोग भर रहे हैं उसके उतना अकॉर्डिंग उनको सर्विस नहीं मिल रहा है। यही कंपेयर टू बाहर देशों में जितना वो लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स वहाँ पे भी भर रहे हैं। लंदन या जिस भी कंट्री में लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी टैक्स लोग भर रहे हैं। ये सेलिब्रिटी या फिर बिजनेसमैन या फिर एक्सटर्नल अफेयर के बेटे जो भी हैं, ये सब वहाँ पे भी टैक्स भर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे टैक्स इनको नहीं भरना पड़ता, बट वहाँ पे जो टैक्स भरते हैं उनके बदले इनको सर्विसेज मिल जाते हैं, जैसे अच्छी रोड, अच्छी एयर क्वालिटी, अच्छा पानी, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छा एजुकेशन। ये सारी चीज़ें इनको बदले में मिल जाती है। पर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टैक्स कौन भरता है? सबसे ज़्यादा टैक्स हम मिडिल क्लास भरते हैं। 30 से 40% हमारी इनकम का टैक्स हम भर देते हैं और सैलरी एम्प्लॉयड तो इससे भी ज़्यादा भरते हैं। बट कैच यहाँ पे है पॉलिटिशियन या बड़े बिजनेसमैन या फिर ये IPL फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग, ये लोग टैक्स नहीं भरते। ये लोग टैक्स एलिमिनेट कर देते हैं कुछ लूप होल निकाल के सिस्टम में। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो टैक्स बचाने का आपको तो पता ही है कि वो अपने आप को एग्रीकल्चर वाले बता देते हैं कि हमारा इनकम एग्रीकल्चर से आता है और एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता। तो आधे लोग तो इस तरह अपना टैक्स बचा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आप में से कई लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि हम कहीं गुम ना हो जाए। अब सवाल आता है कि इतना टैक्स देने के बाद हमें मिलता क्या है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको तो पता ही है कि रोड से ज्यादा गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा, ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते। स्कूल या एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल नाम के तो हैं कि हमने स्कूल्स बनाए हैं, बट उनमें जाके देखोगे तो कभी टीचर नहीं रहेंगे, कभी लोग अच्छे पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो सिर्फ नाम के, अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको लंबी लाइंस मिलेगी और ना वहाँ पे अच्छी सर्विसेज मिलेगी। इमरजेंसी बेड के लिए वर्ल्ड क्लास रिसेप्शन दिखेगा। कांच, ये देखो तुम, कभी कांच लगे होंगे। ये 15 साल पहले बनना शुरू हुआ था। बदबू आ रही है यहाँ पे, पर अस्पताल संचालित नहीं हो, वो खंडर बन गया। पानी रिस रहा है बगल में। वेट करते रह जाओगे। मीन्स लोगों को मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल का तो हाल उससे ही बुरा है। मीन्स अगर आप एक ऑपरेशन करवाते हो किसी बड़ा तो आपकी पूरी लाइफ की सेविंग वहाँ पे चली जाती है कुछ मिनट्स में, और उसके बाद भी गारंटी नहीं होता कि पेशेंट बचेगा या नहीं। कई प्राइवेट हॉस्पिटल तो मरे हुए पेशेंट को रख के बोलते हैं कि हम इन पे इलाज कर रहे हैं और आपसे बिल वसूलते रहते हैं। मतलब पेशेंट के फैमिली को जितना हो सके निचोड़ लो तब तक वो कंगाल ना हो जाए। फिर उनको बता देते हैं कि आपके बेटे या फिर जो भी रिलेटिव है उनकी डेथ हो चुकी है, आप उनका बॉडी ले जा सकते हो। मीन्स जब समझ जाते हैं कि इनके पास अब पे करने के लिए नहीं बचा है तो तब बॉडी रिलीज करते हैं। ये तो हमारे हॉस्पिटल की रियलिटी बन चुका है। अब क्लीन इन्वायरमेंट की बात करें तो आप तो आजकल दिल्ली से अवेयर ही हो कि दिल्ली का ये स्टैटिक्स हो गया है कि अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते हो और अगर बाहर निकलते हो तो आप जो एयर अंदर इनहेल करोगे वो 10 सिगरेट पीने के बराबर रहेगा। मीन्स विदाउट कोई स्मोकिंग किए आपको कैंसर हो सकता है। इतना ज़्यादा जो इन्वायरमेंट का हालत ख़राब है। और बात करें सेफ्टी की तो इंडिया में सेफ्टी के बारे में तो आपको पता ही है, चाहे वो सूदे मूसेवाला केस हो या LVS यादव के घर पे अटैक, ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है इंडिया में कि ना सेफ्टी है ना कुछ। हाँ, तो अब जो बाहर लोग जा रहे हैं रिचेस्ट लोग, उससे इंडिया का नुकसान क्या होगा। मीन्स आप अगर वो बाहर जा रहे हैं तो अपना वो बिजनेस बाहर सेटअप करेंगे। मीन्स जिस भी कंट्री में वो सेटअप करेंगे उस कंट्री का ग्रोथ होगा, चाहे वो दुबई हो, लंदन हो, अमेरिका हो या फिर जिस भी कंट्री में वो शिफ्ट हुए हैं, अगर वहाँ पे वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो उस कंट्री को ग्रोथ होगा, ना कि हमारा। और
जो पैसा उन बिजनेसेस से इंडिया को हेल्प कर सकता था, अब वो पैसा आपके जेब से वसूला जाएगा। मीन्स मिडिल क्लास के जेब से वसूला जाएगा। वो बिजली के नाम पे होगा, टैक्स के नाम पे होगा, रोड टैक्स एंड ऑल द थिंग्स। और दुख की बात तो ये है कि सिर्फ रिचेस्ट लोग ही नहीं इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। जो टैलेंटेड लोग हैं, जो टैलेंटेड यूथ है, वो भी बाहर जाके काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छा फेयर पैसा मिल जाता है, उनके काम के बदले अच्छी लिविंग मिल जाता है। तो सिर्फ पैसे वाले लोग नहीं, मीन्स इंडिया को सिर्फ पैसा छोड़ के नहीं जा रहा है, बल्कि टैलेंट भी इंडिया को छोड़ के जा रहा है। और जितने ये लोग जितना ज़्यादा छोड़ेंगे उतना ज़्यादा मिडिल क्लास पे लोड आएगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि मिडिल क्लास भी माइग्रेट होने की सोचेगी। अगर गवर्नमेंट को इन रिचेस्ट लोगों को जाने से रोकना है तो इनको 3 चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पहला कि एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एकदम बेसिक लेवल पे ठीक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स को और भी अच्छा करना पड़ेगा, और हॉस्पिटल या फिर रोड्स जो नाम के सिर्फ बन जाते हैं उनका मेंटेनेंस भी अच्छे से होना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। तो ये कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट को करनी ही पड़ेगी, तभी ये रिचेस्ट लोग रुकेंगे और मिडिल क्लास को भी रिलीफ आएगा, क्योंकि ये लोग बाहर जाएंगे तो जो लोड इन पे था अब मिडिल क्लास को उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था पूरा ब्रेकडाउन कि किस तरह जब रिचेस्ट लोग इंडिया छोड़ के जाते हैं तो उनका लोड एक मिडिल क्लास फैमिली पे किस तरह आता है। और आपका ओपिनियन क्या है, क्या ये टैक्स सिस्टम फेयर है? तो कमेंट में जरूर बताना। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप और हम रेगुलर मिलते रहें।